वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आज से देश भर में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं जो आम आदमी के आर्थिक हालात पर असर डालेंगे। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ की जनता पर भी पड़ेगा। आम बजट में घोषित नीतियां आज से लागू हो गई हैं। टैक्स, बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, जमा, बचत और जीएसटी से जुड़े नए नियम भी प्रभाव में आ चुके हैं। क्या हैं ये बदलाव, आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश भर में 1 अप्रैल से कई बड़े आर्थिक बदलाव हो चुके हैं। ये बदलाव आम लोगों के रोज बरोज की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले बात छत्तीसगढ़ में हुए बदलाव के बारे में। महंगाई भत्ता बढ़ा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इसे 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। इस वृद्धि का लाभ कर्मचारियों को अप्रैल से मिलने लगेगा, जो उनकी मार्च की सैलरी में जुड़कर आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने वैट दरों में कटौती की घोषणा की है, जिसे आज से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। ये राहत आम जनता के परिवहन खर्च को कम करने में मदद करेगी। राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में 26,341 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च करने जा रही है। इस राशि से सड़कें, पुल, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण होगा, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। इसकी शुरुआत आज से ही कर दी गई है। राज्य सरकार ने ई वे बिल की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब 1 लाख रुपए तक के सामान के लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा 40,000 व्यापारियों की 25,000 रुपए तक की 10 साल पुरानी वैट और सीएसटी बकाया राशि को माफ कर दिया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के जिला और संभागीय कार्यालयों में आज से ई ऑफिस प्रणाली शुरू किया गया है। इसके तहत अब फाइलों का संचालन डिजिटल रूप से होगा। संबंधित अधिकारी को फाइल मिलने की सूचना एसएमएस के जरिए दी जाएगी, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति आएगी। आबकारी विभाग ने आज से शराब की कीमतों में कटौती की है। रिटेल वाइन शॉप में बिकने वाली प्रमुख ब्रांड्स की बोतलें अब 20 रुपए से 300 रुपए तक सस्ती मिलेगी। वहीं बार में भी शराब की कीमतों में कमी की गई है। अब थोड़ी बात देश भर में हुए बदलाव को लेकर। देश भर में इन्फेक्शन, डायबिटीज, हार्ट डिसीज आदि के इलाज में उपयोग होने वाली लगभग 400 आवश्यक दवाओं की कीमतों में आज से 1.74% की बढ़ोतरी कर दी गई है। दवाओं की कीमतों को बढ़ाने के चलते पहले से ही महंगी हुई स्वास्थ्य सेवाओं से परेशान आम जनता के लिए बोझ और बढ़ गया है। बता दें कि सभी आवश्यक दवाओं की कीमतें सरकार की नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी तय करती है। आज से लागू नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ये छूट बढ़कर 12.75 लाख रुपए तक हो जाएगी। 20 से 24 लाख रुपए की आय पर अब 25% टैक्स स्लैब लागू कर दिया गया है। 2.4 लाख रुपए से अधिक की आय पर नए टैक्स स्लैब के अनुसार कटौती होगी। बचत खातों में आज से न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ा दी गई है। मतलब ये कि आपको अपने खाते में हर समय एक निश्चित रकम रखनी ही होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक समेत कई बड़े बैंकों ने मिनिमम बैलेंस की शर्तों में बदलाव किए हैं। शहरी इलाकों में 5,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 3,000 रुपए का न्यूनतम बैलेंस अनिवार्य किया गया है। खाते में पैसे आते ही पूरा पैसे निकालने वालों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्हें कम रकम रखने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। अब 6 लाख रुपए तक की किराए से होने वाली आय पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। पहले ये सीमा 2.4 लाख रुपए थी। बैंक एफडी से मिलने वाले ब्याज पर सीनियर सिटीजन्स को अब 1 लाख रुपए तक की आय पर टीडीएस में भी छूट मिलेगी। इस साल 1 अप्रैल के बाद अगर किसी का पैन आधार से लिंक नहीं होगा तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। पैन आधार लिंक न होने पर डिविडेंड और कैपिटल गेन पर ज्यादा टीडीएस कटेगा और टैक्स रिफंड में देरी होगी। अगर कोई यूपीआई अकाउंट लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है तो बैंक उसे बंद कर सकता है।
अब एक महीने में किसी अन्य बैंक के एटीएम से केवल 3 बार फ्री ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। इसके बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए तक का शुल्क देना होगा। 1 अप्रैल से आम जनता के लिए कुछ राहतें भी शुरू हो रही हैं और कुछ मुसीबतें भी। हाँ, लेकिन राहतों और मुश्किलों का ये कोई अंतिम सिलसिला नहीं है। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार साल में कभी भी इन राहतों या मुसीबतों में बढ़ोतरी भी कर ही सकती है।